हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का हम मैथ्स पढ़ेंगे आज, और इस सेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हम यहाँ पे सीख चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हम हल कर चुके हैं। उम्मीद है बच्चों अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, अभी तक कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या कर रहे थे भाई, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। कोई भी एन पद हैं उनका योग कैसे करते हैं वो आपने सीखा था, उसी के आधार पे क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। उससे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करता हूं वो आपने जरूर किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये आपका लास्ट टॉपिक है, आपने बाकी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। एक तो फॉर्मूला हो गया ये, सिंपली आप इस फॉर्मूले की मदद से सम निकाल सकते हैं, या फिर अगर लास्ट टर्म भी आपको गिवन हो तो इस फॉर्मूले की मदद से सम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके पास लिखा होगा, जस्ट एक रिवाइज एक बार कर लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में भी। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे आज। क्या आपको बोला गया है, क्वेश्चन रीड करिए। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो आपको कुछ एपी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इनका सम बताना है, ऐड करके लिखा हो ना, 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे करके 84 तक ये है। तो इसका सम बताना है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करो, और आंसर जो भी आता है अपना आंसर आप शेयर करेंगे। हैंड रेज कर लीजिए जैसे ही आपका आंसर आता है। जो पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए जीआईसी पबाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर माय नेम इज महेंद्र। महेंद्र, वेरी गुड बेटा। बताइए आंसर बताइए। सर आंसर इज 1579। 1579। थैंक यू वेरी सर। गुड बेटा, शाबाश। और कोई आंसर इसके अलावा, किसी बच्चे का इसके अलावा अलग आंसर आया हो तो वो बता सकते हैं। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपका आंसर अलग आ सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आंसर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा जैसे पवों से ही हो जिसका आंसर 1579 से अलग हो, जीआईसी चिंतौली। बेटा आप में से किसी का आंसर आया तो बताइए जीआईसी चिंतौली से, माइक ऑन करके आंसर बता दीजिए। या फिर कोई अन्य स्कूल जो बताना चाहता हो आंसर। चलिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जिसका भी आंसर अब आता है चैट के माध्यम से आप आंसर भेज दें। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर तरीका देखेंगे, ठीक है बेटा। तो जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है सॉल्यूशन, आंसर भी आपका आ रखा है, तो आप यहां से चेक करिए कि हाँ आपने वैसे ही किया है, कुछ अलग किया है, कुछ अलग किया हो तो देखिए क्या अलग है, करेक्शन कीजिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपके पास एपी है, और इस एपी के लिए फॉर दिस एपी, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां से रेफर कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट के लिए, इस एपी के लिए आप क्या बोल सकते हैं, आपके पास ए है, इस एपी में ए कितना है, यानी फर्स्ट टर्म 7 है,
लिख लीजिए 7। उसके बाद एक और चीज है जो है लास्ट टर्म, इसको हम एल या फिर ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किस किस से, या तो एल या फिर ए एन। कितना है ये, 84 है। और हमारे पास यहाँ से डी आ सकता है A2 माइनस A1। तो बच्चों यहाँ पे डी हम निकाल लेंगे। डी कितना आएगा, देखिए 10 से 1/2, इसमें से 7 माइनस करना है। इसको आप क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा ये, यहीं पे मैं अगर करूं तो 21/2, ठीक है। 21/2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 21/2 माइनस 7 ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये डी आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें तो सम निकालना है। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2। लास्ट टर्म गिवन है तो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म अगर आपको दी हुई है तो देखिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट टर्म के लिए, a प्लस एल हम लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस एल। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास n होना चाहिए, a होना चाहिए और l होना चाहिए। अब a भी है हमारे पास, ये रहा a, ये रहा l, लेकिन n नहीं है। n तो फाइंड आउट करेंगे ना, तभी तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब n कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है सवाल। तो n फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जो लास्ट टर्म दी है, ठीक है, लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। भाई ये जो समांतर श्रेणी है, इस एपी का जो nth टर्म है, nवां पद है, उसको 84 मान लीजिए। 84 को nवां पद मान लीजिए, ये 84 है। इसको nवां पद अगर हम मान लेंगे तो हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होती है l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है। ये फॉर्मूला पता है, जो प्रीवियस इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी, उस यही फॉर्मूले के आधार पे हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें। अब देखिए L हमारे पास 84 है, A है 7 प्लस n-1 और D कितना है 7/2। यहां से n निकल जाएगा, और अगर n निकल गया तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सूत्र यूज करके n निकालने के बारे में सोचा है। तो चलिए इसकी मदद से n निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा। n 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2। ब्रैकेट ओपन किया है बच्चों। इसके बाद क्या करना है आपको, 84 एज इट इज इक्वल टू 7 माइनस 7/2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे एलसीएम, 7 दूनी 14 माइनस 7, ये कितना आ गया 7/2। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये 7 है, माइनस 7/2 यहाँ पे हमने किया है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7/2। या फिर आप एक तरीका और है, क्या तरीका है, देखिए ये कैलकुलेशन स्किप करना है तो आपको, अगर ये कैलकुलेशन स्किप करना है तो इसको n-1 इंटू 7/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और -7 यहाँ पे लिख देंगे। ये n-1 इंटू 7/2 रहेगा। फिर 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, 84 माइनस 7 कर देंगे। 84 में से अगर 7 घटा दिया तो 77 बच गया। कितना बच गया, 77 बच गया। और ये हो जाएगा n-1 इंटू 7/2। अब देखिए वो कैलकुलेशन हमने स्किप कर दिया, क्योंकि यहां से डायरेक्टली हम 7/2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे
और लेफ्ट हैंड साइड ले जाने पे ये क्या हो जाएगा, 2/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। रेसिप्रोकल हो गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया और ये बच गया n-1। कैंसिल आउट करेंगे, ये 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ पे -1 को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया, 23। n आपका यहाँ पे 23 आ गया। n के लिए ही हम ये सब कर रहे थे बच्चों, है ना, n के लिए ये सब किया था हमने और n आ गया है हमारे पास 23। अब क्या करना है, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। वी नो दैट, अब सम निकालने की बारी आ गई है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो S23 भाई आपको पता है अब 84 23वां पद है, तो मैंने n की जगह 23 लिख दिया, 23/2 इंटू a कितना है, a है आपका 7 और l 84 है। हल कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 23/2 इंटू 91 कितना आ गया, 23/2 इंटू 91। अब बच्चों आपको क्या करना है, 23 को और 91 को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 23 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो 23 एज इट इज, क्योंकि 9 या 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20, ये कितना आ गया, 3 7 और 2 9 0 2, तो 2093 आ गया, 2093/2 ये आ गया। अब क्या करना है, इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है भाई, 2093 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 0 बच गया, फिर से हमने 0 उतार लिया, तो 2 0 0, फिर हमने यहाँ पे 9 उतार लिया, तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 3 उतार लिया, 2 6 12 और यहाँ पे 1 बच गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1046 सही 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सम जो इसका होगा वो ये हो जाएगा। हालांकि आपका आंसर अलग आया है, कोई बात नहीं, कहीं आपकी मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कुछ भी बोल लो, हो जाता है, लेकिन आप बस ये देखो कि क्या आपका जो तरीका है, मेथड है, वो सही है, वो चेक करना जरूरी है। हमें n निकालना है सबसे पहले, क्योंकि n पता होगा तभी तो फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। तो क्या आपने n निकाला पहले, उसके बाद n कैसे निकालना है ये सोचना था। तो n निकालने के लिए हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, क्या ये तरीका आपने यूज किया था या नहीं किया था, नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी है, ताकि अगले पार्ट में ये मिस्टेक ना हो। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और किसी का कोई सवाल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जल्दी से आप पूछ लीजिए, वरना जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब समय है अगला पार्ट करने का। इसका अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को करें और जल्दी से आंसर बताएं आप। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, और जो थर्ड पार्ट है वो मैं पहले ही बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ये आप होमवर्क में करेंगे। अभी के लिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है आपको, जैसे ही आंसर आ जाए हैंड रेज करके बता देंगे आप। जीआईसी पवों से बात कर लेते हैं हम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, the answer is 286. वेरी गुड, 286 है बेटा। नाम बताइए अपना। Sir, Rajkumar. राजकुमार, वेरी गुड बेटा। शाबाश।
देखिए बच्चों, अगर आप क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी, आपको पता होगा, क्योंकि डे वन से हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारी चीजें लेके चल रहे हैं। अब सोचो आपको कितना एडवांटेज होगा, आपके स्कूल में ये चैप्टर हुआ नहीं है। अब जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड की है उनको ऑलरेडी क्वेश्चंस आते होंगे, तो जब आपकी क्लास में ये चैप्टर चलेगा तो आपको ए टू जेड क्वेश्चंस पहले से ही पता होंगे। तो कितने मजे में रहेंगे जब आपके क्लास में चैप्टर चलेगा। इसीलिए अगर स्टार्टिंग से आपने स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, 1 से 2 लेक्चर भी अटेंड किए होते तो अब अभी ये क्वेश्चन आप इजीली कर रहे होते। जैसे जीआईसी पवों से मुझे आंसर मिल रहे फटाफट, सभी स्कूल से मिल रहे होते ऐसे आंसर। इसीलिए जरूर करें ये क्लासेस अटेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो है वो बिल्कुल डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो। लेकिन रेगुलर होनी चाहिए, एटलीस्ट पहले 2-3 सेशन तो जरूर करें, कोई चैप्टर नया स्टार्ट होता है तो चलिए देखिए, जिस बच्चे को नहीं आया समझ में मैं बता दूं, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने हैं, उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो ये एपी है, ठीक है, इस एपी में फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है वो लिख लेंगे 34 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 32 माइनस 34, A2 माइनस A1 होगा, ये आ जाएगा -2। तो बस ये चीजें मैंने लिख ली हैं जो बेसिक चीजें यूज होती हैं, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, SN वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, N चाहिए ना हमें, तो N कहां से आएगा, N आएगा हमारे पास सबसे पहले तो लेट 10 बी द nth टर्म, 10 को nth टर्म हम मान लेते हैं। और उसके बाद हमें पता है L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। और उसके बाद L कितना है, यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 10 है, हमने देख लिया, इज इक्वल टू A है 34 प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 है। बस सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 34, 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n एंड प्लस 2, ये हो जाएगा। और देखिए +2 और प्लस 34 कितना आ जाएगा, इन दोनों को मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 36 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, और 36 को लेफ्ट हैंड साइड लाने पे क्या आ जाएगा, देखिए 10 माइनस 36 इज इक्वल टू -2n। तो -2n किसके बराबर आ जाएगा, -26 के बराबर, और n किसके बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, n 13 आ गया। कैलकुलेशन पार्ट तो अब तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसलिए मैं फटाफट कहीं कहीं शॉर्टकट भी मार देता हूं। अब क्या करना है, n की वैल्यू आ गई, तो आपको पता है जो Sn होता है वो किसके बराबर होता है, n/2 इंटू A प्लस L। तो Sn कितना आया हमारे पास 13 आया है, तो n की जगह 13 रख दीजिए। A कितना है, A है 34 और L है 10। बस देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, सॉल्व करना बाकी है बस। 34 प्लस 10 44 हो गया, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 22 आ जाएगा। 22 इंटू 13 कितना होता है, 22 तिया 66, 22 तिया 66, 6 हासिल, 22 से कम 22 प्लस 6 28, 286 आ गया S13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, जो कि GIC पबों से आंसर आया था हमारा। बिल्कुल राजकुमार ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप, ऐसे ही आप आंसर्स देते रहें। और इसको देखिए नोट डाउन कर लीजिए आप, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।